अगर 10 सीट आ जाता है हमारे सीमांचल से तो यहाँ ओवैसी अस्पताल बनेगा, ओवैसी कॉलेज। पिछले बार भी तो कहा था उन्होंने कि हम अस्पताल बनाएंगे। भाई बेवफाई कर लिए ना, अगर कोई मोहब्बत में बेवफाई कर लेते हैं तो क्या करें साहब, घर का ना घाट का। आपको मतलब वो जो 4 विधायक चले गए इसलिए आप कह रहे हैं? हाँ 4 विधायक चले गए। भी तो अख्तर उजमान साहब थे, कम से कम हम और में ही बना देते। जोकी हाट में जो कि सुनिए जोकी हाट में कैसा है, वहाँ पे जो तस्लीम साहब जो है ना, तो वो 40 साल से वहाँ राज करे, ठीक है। उनकी ज़मीन वहाँ बहुत मजबूत है, तो वहाँ पर उन लोग की जो है ना ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो मौलाना सालिम साहब ने वहाँ एक सभा किया था, तो अख्तर साहब के सामने सभा को उठा के फेंक दिया था, वो वहाँ जो तोड़ दिया था। तो वहाँ पर जो है ना थोड़ा मजबूत आदमी की ज़रूरत है, इसके लिए हजरत जो है ना वो अच्छे आदमी है, कोई उसमें ये नहीं है, लेकिन वहाँ पे उन लोग को जो है टक्कर नहीं दे सकता था, क्योंकि लोहे को काटेगा, इसके लिए जो है वहाँ पे उनको उतारा है। हाँ, लोहा को उतारा। अररिया विधानसभा की बात कर लीजिए, वहाँ राशिद अनवर किस आधार पर उसको देगा? पिछला बार जो चुनाव लड़ा सिर्फ 8000 वोट लाया, वो 8000 वोट ला के आप चुनाव जीतोगे नहीं ना। जो मजबूत रहेगा जितने लाएगा उसको देंगे ना। राशिद किस आधार पे देंगे उसको? जो वहाँ के जो अभी उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस का काम कर रहे थे, अचानक उनको बुला करके आपने जो है टिकट दे दिया। पार्टी ने अगर दिया रहेगा तो वो देख के दिया रहेगा ना, उसके अंदर छवि देख के दिया रहेगा कि ऐसे तो नहीं देगा कि भाई ये जितने लाख सीट है तभी उनको दिया रहेगा। ये इनको पिछला 5 सालों में मौका दिया था, नहीं कर पाए तो नहीं दिया उसको। इल्जाम लग रहा है वहाँ जो मुसब्बिर साहब को टिकट दिया तो पर्सन किशोर का मेन प्रदेश अध्यक्ष था, कैसे फिर कांग्रेस वाला उसको टिकट दे दिया? किसी को पता भी नहीं था, ये तो किसी को पता नहीं, तो जमीनी स्तर पे कोई काम ही नहीं किया है, पता नहीं था कांग्रेस के लिए कोई काम कांग्रेस में कब कांग्रेस में जोन हुआ उनको रातों रात टिकट मिल गई। ये दूसरे पार्टी का सवाल नहीं करेंगे, हम लोग का जो पार्टी हम लोग का है उसी में सवाल करेंगे, एमआई में सवाल करेंगे। आप काउंटर आप कीजिए सवाल, आप अब उनसे सवाल करेंगे जब वहाँ जाएंगे तब। हाँ नहीं आपके पास नहीं, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, उन लोगों जो बोल रहे हैं ना, पार्टी आपकी है ना, आप जिस पार्टी के सपोर्टर है हम उसी पार्टी का सवाल। नहीं जो बाकी जनता जो पूछ रहे हैं ना कि भाई कांग्रेस से कल आया उनको टिकट दे दिया, मुसीबिर साहब को किस आधार पर टिकट दिया? वो तो किसी को पता भी नहीं था कांग्रेस में मेन आदमी था वही। नहीं किसी को पता भी नहीं था, प्रदेश अध्यक्ष भी था वो, प्रदेश अध्यक्ष जी। तो जो शायद यहीं पे कुछ होंगे लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे। जो जितने जो जैसा है उसको उस हिसाब से टिकट दिया, मुसीबिर साहब को भी टिकट दिया, कोई बात नहीं, वो भी अच्छे इंसान है, वो भी 3 बार 4 बार चुनाव लड़के हार चुके हैं, वो भी अपना किस्मत आजमाए, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। विपक्ष तो आज ये भी बोल रहा है कि जो है बिहार के हर परिवार में जो है नौकरी देंगे। पहले वो तेज प्रताप को नौकरी देना, वो उसका छोटा भाई तेज प्रताप को नौकरी दे, बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, वो अपने पहले गांव का नौजवान बेरोजगार है, सोशल मीडिया में उछल कूद कर रहा है, पहले उसको नौकरी दे दे, अपने गांव मोहल्ले में दे दे, तब बिहार की बात बोले। ये झूठा आश्वासन है। महागठबंधन हमेशा जो है बिहार के साथ छल किया है, बीजेपी का डर दिखाकर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जैसे जब सरकार बनेगी तो मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसका ऑप्शन है। वो आप तो खेला देख ही लिए, सैनी को जो है उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं अवैसी साहब का अगर बिहार से सीमांचल से 10 सीट अगर जीत के जाता है तो तेजस्वी को जो है नाक रगड़ना पड़ेगा और अवैसी साहब के इशारे पे जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनेगा इस बार। आपको लगता है कि सीमांचल से 10 सीटें एमआईएम को आ रही है? 15 से 20 सीट अभी 15 से 20 सीट अभी रेशियो में है, यानी जो उसके टक्कर में राजद हो या जदयू हो चाहे बीजेपी हो, उससे ऊपर में ही चल रहा है 15 से 20 सीट। अभी ठाकुरगंज विधानसभा की बात कर ले तो यहाँ पर जी एक सऊद साहब हैं जो पिछले 5 सालों से वो विधायक रहे हैं, यानी कि वो दूसरे बतौर चुनाव अनुकंपा में मिला था सर, अनुकंपा में मिला था। वो विधायक जो है, विधायक का छवि भी नहीं था, राजद ने उनको टिकट दे दिया। हमारे समझ में नहीं आया था कि जो है महागठबंधन क्या कर रहा है, हमने वोट दे दिया था। पता चला 5 साल का कार्यकाल में कि जो है वो अनुकंपा का विधायक सिद्ध हो गया। जन स्वराज वाले भी अपना उम्मीदवार उतारे हैं। जन स्वराज उसके अलावा पार्टी है, वो मेहनत करे। जन स्वराज का सोच भी मैं जो है गलत नहीं बोलूँगा, नया पार्टी है, बिहार के लिए मेहनत करे। बिहार जो है अगर पाएगा जनता, अगर उनका सोच से सोच मिल जाएगा तो कभी ना कभी बनेगा जन स्वराज। ये बहुत भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी मेरे को कि दूसरी पार्टी की ये तारीफ भी कर रहे हैं, मतलब ये उनका कहने का मतलब है कि विचार अच्छा है, मेहनत करें। कुछ लोग हैं जो बड़ी गुस्सा हो जाते हैं बड़ी जल्दी, और गुस्सा हो करके जो है वो आपस में ही लड़ने लगता है, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि सारे लोग एक ही साथ रहेंगे, एक ही समाज में रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप राजनीतिक पार्टियों के लिए आपसी भेदभाव न करें, है ना? सही बात बोल रहे हैं। जी आप अंकल जी क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, जन स्वराज के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, जन स्वराज हम ये पूछ रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य,
महिलाएं, बुजुर्ग, उन सबको हम एक बेहतरीन सिस्टम देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो है जनसुराज ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। जनसुराज वाला का यहाँ ज़मीन नहीं है। जनसुराज वाला जो है यहाँ पे उसका ज़मीन नहीं है। यहाँ पे लड़ाई सिर्फ 3 पार्टी की है। क्या कौन कौन सी? इंडिया, एनडीए और एमआईएम। अच्छा। इन 3 पार्टी की लड़ाई है, तीनों पार्टी के अंदर में। जनसुराज वहाँ जाके मजबूत हो जाए जहाँ बीजेपी मजबूत है, वहाँ जाके मजबूत। यहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। नहीं है ज़रूरत यहाँ पे उसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो विकास की उसका बात विचारधारा जो है बीजेपी से मिलता जुलता है। जैसे कौन सी चीज़? जैसे बीजेपी, जैसे हर चीज़ पे बीजेपी से उसका मिलता जुलता है। उसका विचारधारा जो बोलने का सिस्टम है, वो बोल रहा है मुसलमानों की वोट की जरूरत है, मुसलमानों की लीडरशिप की जरूरत नहीं है। तो आप तीनों चुनाव उठा करके देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, 2020 देख लीजिए, 2024 देख लीजिए, सब में हम लोग ने फाइट किया, सब में चुनाव में फाइट किया। किसी में 4 विधायक चले गए। 4 भी आप एक टिकट ऐसा आप ये आपका ये कंपनी कौन सा है? ये कंपनी चला रहे हो ना, हाँ। ये जरूर जाहिर सी बात, इसमें 20 आदमी काम करता होंगे, बिल्कुल करते होंगे। 20 आदमी तो नहीं, छोटे मोटे लोग। मान लो 10 ही आदमी मान लो, 4 आदमी मान लो। हाँ, 4 आदमी, सही, राइट। 4 आदमी अगर आपका काम कर रहा है, उसमें से अगर 3 भाग जाएगा तो आप न्यूज आगे कंपनी बंद कर दोगे? नहीं करोगे ना, कंपनी तो चलाओगे ना। जाने दो, ये गया दूसरा आएगा, और उन तीनों जो भाग कर गए उनको उनकी सजा मिल चुकी है। भाई ये अफसर जब आप अच्छा बोल रहे हैं, सवाल भी ये पूछ लेंगे कि जो एमआईएम उन पर आरोप लगता है कि भाई पैसे लेकर के वो टिकट देते हैं, तो जब पैसे लेकर के वो टिकट देंगे तो वो जाहिर सी बात, जैसे वो जीतेंगे दूसरी पार्टी में पैसे लेकर के फिर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं कि पैसे लेकर टिकट देते हैं, बल्कि उल्टा वो लोग टिकट देते हैं पैसा लेकर के। जो विपक्ष है हम लोग का, वो देते हैं, हम लोग टिकट पैसा लेकर टिकट नहीं देते हैं। मुफ्ती अतहर साहब जो है वो चले गए आपके पार्टी से, नाराज होकर के। नहीं, मुफ्ती अतहर साहब अगर पार्टी से मोहब्बत होती तो पार्टी में जुड़े रहते, वो 5 साल तक रहते, इंशाल्लाह हो सकता है आगे उनको मौका मिले। जो कि हाट में अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट नहीं मिला, राशिद साहब का, जो कि हाट में, क्योंकि यहाँ पे एक सुट्टा मुसलमान है। तो लग रहा है कि इस बार एमआईएम यहाँ से निकल इस बार जो है तो इंशाल्लाह 100% यहाँ से एमआईएम निकलेगा। भाई जनसुराज है, गोपाल अग्रवाल है, जो जेडीयू से। हम जो है तो मुंबई से सिर्फ एमआईएम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। ये मुंबई से आए, मुंबई से सिर्फ एमआईएम को सपोर्ट करने के लिए आए। हम मुसलमानों का हर पार्टी को वोट चाहिए, पर मुसलमानों को कोई पसंद नहीं करते हैं। हर कोई हमें छुआछूत बीमारी जैसे समझते हैं। अगर कोई हमें अपने साथ मिला लेंगे, गठबंधन कर लेंगे, कि उन्हें पता है कि हम अपने हक की बात कर लेंगे, इंसाफ की बात कर लेंगे, हिस्सेदारी की बात कर लेंगे। इसीलिए हर नौजवान मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है भाई। तेजस्वी यादव ने कहा उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। किसको? मुसलमानों को। किसने कहा दिया? चेहरा का अलायंस किया है, मुख्यमंत्री किसी का नहीं लिया है। किसी का उन्होंने कहा ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नहीं है किसी को। जब इंडिया गठबंधन किया गया था, इंडिया गठबंधन के जो फ्रंट पेज में एक भी मुसलमानों को जगह नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था भाई? मिलना चाहिए उनको। एक मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में नहीं है क्या? देखिए, हमारे बाप दादाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारा एक नेता था, और हमने गांधी के इसको मोहम्मद अली जिन्ना के डिनोशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, ओबीसी साहब, जो हर नेता, हर बीजेपी के नेता को बोलती बंद कर देते हैं, कांग्रेस को खामोश कर देते हैं, और मीडिया को चुप करवा देते हैं मेरे साहब। इसीलिए हम उनका सपोर्ट करते हैं। मतलब आप वो अच्छा बोलते हैं इसलिए सपोर्ट करते हैं, या काम अच्छा है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, उनको मौका देंगे तब ना काम करेंगे। अगर मुझे आप विकास करने के लिए मौका नहीं देंगे तो हम कहाँ से करेंगे? हम कहाँ से नहीं करेंगे? मेरा सपना है, और देखिए अगर 10 सीट आ जाता है हमारे सीमांचल से, तो यहाँ ओबीसी अस्पताल बनेगा, ओबीसी कॉलेज। पिछली बार भी तो कहा था उन्होंने कि हम अस्पताल बनाएंगे। भाई बेवफाई कर लिए ना, अगर कोई मोहब्बत में बेवफाई कर लेते हैं तो क्या करें साहब, घर का ना घाट का। आपको मतलब वो जो 4 विधायक चले गए इसलिए आप कह रहे हैं? हाँ, 4 विधायक चले गए। भी तो अख्तरुज्जमान साहब थे, कम से कम हम और में ही बना देते। एक मर्द मुजाहिद ने 40 बार आवाज उठाया पार्लियामेंट में, इसमें असेंबली में, ठीक है, 40 बार आवाज उठाया है। और उसके साथ अगर 10 और हो जाता है तो पूरा बिहार में हमारा चलेगा दल का। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।